जय सिया राम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीब करोली जी महाराज के बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनमें उनकी भक्त वत्सलता का परिचय मिलता है। आप चाहे बाबा जी को जानते हो या ना जानते हो, सिर्फ अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, भगवान शिव आपके प्रिय हैं, तो आपके संकटों को हरने के लिए, मुश्किलों को दूर करने के लिए बाबा जी तत्पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार के बहुत से प्रसंग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जी तुरंत का तुरंत समस्याओं का निराकरण करते हैं, वो भी भक्तों की मान की रक्षा करते हुए, भक्तों के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं बाबा नीब करोली जी महाराज। ऐसा ही एक अद्भुत उनका प्रसंग है। बाबा जी के एक भक्त हुए, वो बताते हैं कि उन्होंने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगा करके रखी थी। एक बार एक उनका मित्र उनके घर मिलने आया, तो उसने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये बाबा नीब करोली जी महाराज हैं। तो मित्र ने कहा कि मैं तो इनसे मिल चुका हूँ, ये तो वही कंबल वाले बाबा हैं जो मुझे मंदिर में मिले थे, लेकिन मैं इनको जानता नहीं, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। तो उस मित्र ने बताया कि एक बार बहुत मुश्किल स्थिति थी उसके घर में पैसे नहीं थे, कोई बीमार था संभवतः घर में, और ज़्यादा नहीं, बस 30 रुपये की आवश्यकता थी। ये बात उन दिनों की है जब 30 रुपये का काफ़ी महत्व हुआ करता था, यानी ये 60-70 के दशक की बात है। ये 30 रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन 30 रुपये कहाँ मिले, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और वो शिव जी का पुजारी था, शिव जी की भक्ति करता था, प्रतिदिन मंदिर जाता था। बहुत हताश निराश होकर के कि अब कहाँ जाएं, अब किससे मांगे, किसके सामने हाथ फैलाएं, कौन देगा, बहुत दुखी अवस्था में वो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा। मंदिर का जो भगवान शिव का जो मंदिर था वैसे खुला ही था, पूरा एक प्रांगण था, वहाँ बना हुआ चबूतरा, अंदर बरामदा जैसा बना हुआ था। अंदर गया तो कोई नहीं था वहाँ पे, दोपहर का समय था। देखा कि एक बाबा कंबल ओढ़कर लेटे हुए हैं, और ये वही बाबा हैं जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ लेटे हुए हैं, वो वहाँ पहुँचा, वो गया तो था भगवान शिव को प्रणाम करने, गया वहाँ भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ा और बहुत ही कातर होकर के भगवान शिव के सामने उसने अपनी परेशानी बताई कि ये दिक्कत है। उसके बाद कहते हैं कि वो बाबा जो लेटे हुए थे, अपने मुंह पर से कंबल हटाया और कहा कि सुनो, इधर आओ, मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर सकते हो। तो वो बताते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे गिलानी हुई कि कहाँ मैं तो आया हूँ खुद मांगने के लिए, पैसे हैं नहीं, और ये जो बाबा हैं कह रहे हैं कि मैं दूध पीना चाह रहा हूँ, मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर सकते हो क्या। अब ना हाँ कहते बन रहा था, ना कहते बन रहा था। देखने में संत सज्जन लग रहे थे, कह रहे थे कि मेरे लिए थोड़ी दूध की व्यवस्था हो जाए तो लेते आओ। तो कहते हैं कि अंदर से बहुत अनमनस्क इस वाली स्थिति हो गई थी, अंदर से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। लग रहा था कि अब कहाँ से दूध लेकर के आए, समस्याएं तो अपनी जगह पे हैं, और ये कह रहे हैं कि, लेकिन कहते हैं कि मुझे खुद ही पता नहीं था कि कहाँ से मैं दूध लाऊंगा, लेकिन बाबा से कहा, जो वहाँ संत थे, कि ठीक है मैं लेकर के आता हूँ। और ऐसा कह कर के वो बाहर निकलने लगे। अभी 4 कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से आवाज़ आई, सुनो इधर आओ, पैसे लेते जाओ। और कहते हैं कि पैसा कुछ मुरा सा हाथ में एक मुट्ठी में था, और निकाल करके उन बाबा ने उनको दे दिया। कहते हैं कि जब बाहर निकले तो उसको गिना तो कुल मिलाकर 40 रुपये थे, और उन दिनों की बात है कि ये 2 रुपये में तो 1 किलो दूध आ जाता था, और मुश्किल से आधा किलो के लमसम कहते हैं कि मैं बाहर गया तो वहाँ से 1 किलो, कोई बगल में घर था जो दूध का कारोबार करने वाले लोग रहे होंगे, तो उनसे कहा कि दूध है, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ दूध है। तो उन्हीं से पात्र लेकर के आधा किलो के आसपास में 1 रुपये का दूध लेकर के वो भीतर आए। बाबा वहीं बैठे हुए थे, और बाबा ने गटागट दूध पी लिया। ऐसा लगा जैसे भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा हो। वैसे भी भगवान शिव को जो जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, दूध मिला करके जल में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई। और यहाँ पे बहुत रहस्य भी छिपा हुआ है। बाबा शिव जी के मंदिर में हैं, और वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं दूध पीना चाहता हूँ, मेरे लिए दूध की व्यवस्था करो। उनके पास पैसे नहीं हैं। 40 रुपया बाबा निकाल करके देते हैं, बाहर जाकर गिनते हैं तो 40 रुपया है। बाबा दूध पीते हैं, पात्र वहीं रखते हैं,
और ये पैसा जो बचा हुआ पैसा है बाबा को दे देते हैं और बाबा हाथ से लेकर के नीचे वहीं रख देते हैं और चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखते हैं कि बाबा तो निकल गए और पैसा सामने ही पड़ा है। अब वो पैसा ये उठाते हैं, आवश्यकता 30 रुपये की थी और 39 रुपये पूरे वहाँ पे पड़े हुए थे। और ये उठा करके आते हैं और जो परेशानी है घर की, दवा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो भूल जाते हैं कि कौन है बाबा, किधर से आए थे, किधर गए, क्या नाम है उनका। ना इन्होंने पूछा अपनी दुख की अवस्था में, ना बाबा ने बताया। कुछ साल बीतने के बाद जब अपने मित्र के घर पहुँचे और वही तस्वीर लगी देखी तो उन्होंने पूछा कि कौन है ये। तब पता चला कि ये तो अलौकिक संत हैं, बाबा नीब करोली जी महाराज। जो भगवान शिव की भक्ति करे, हनुमान जी का जो भक्त हो, उसके संकटों के निवारण के लिए बाबा स्वयं पहुँच जाते हैं। बाबा चाहते तो हाथ में पैसे दे सकते थे कि तुम्हारी आवश्यकता है, मैंने देख लिया है कि तुम्हारे घर में दिक्कत है, तुम्हें पैसे रख लो। लेकिन वो जानते थे कि जो एक आम गृहस्थ है, जो एक सनातन धर्म का अवलंबन करने वाला है, सनातन धर्मावलंबी है, वो कभी भी एक संत से पैसे लेगा नहीं। चूँकि परंपरा है संत को देने की, तो भक्त का आत्मसम्मान सामने आ जाएगा। भक्त के मन में द्विधा उत्पन्न हो जाएगी, ग्लानि महसूस होगा कि हम कैसे बाबा से पैसे ले लें। तो बाबा ने उसका उपक्रम किया, पैसे भी दिया, दूध मंगवाया और पैसे वहीं छोड़ करके चले गए। ये नहीं कहा कि ले लो, लेकिन संकेत यही था कि इससे तुम्हारे संकटों का निवारण हो जाएगा। बाबा ये भी कह सकते थे कि तुम धीरज धरो, कुछ दिन बीतने दो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता आज आन पड़ी है, संकट में व्यक्ति आज फंसा है, मुश्किल तो आज आन पड़ी है। अब कोई कितना भी वहाँ पे ज्ञान देता रहे कि 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी, बदल जाएंगी, ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन उससे तो बात बनेगी नहीं। समस्या जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। तो ऐसे भक्तों के समस्याओं का निवारण इस प्रकार से करते हुए बाबा दिखाई देते हैं। इसलिए इस युग में जब बाबा के जो समकालीन जो अन्य संतों की बात देखने को मिलती है, अभी भी बाबा अपने आप में बिल्कुल अलग एक अलौकिक संत दिखाई देते हैं कि भक्त की समस्याएं खुद के ऊपर लेकर के तुरंत का तुरंत उसका निवारण करके अपने को एक अलग ही स्थिति में बाबा खड़े करते हैं। इसलिए जो बाबा के भक्त हैं उनको हनुमान जी की ही साक्षात प्रतिमूर्ति मानते हैं कि विलंब नहीं है, यहाँ अभी की अभी सुनवाई हो जाती है, कहीं कोई विलंब नहीं। कोई भक्ति भाव से बाबा को पुकारे, निश्चिंत भाव से भगवान शिव को ही पुकारे, हनुमान जी को ही पुकारे, तब भी बाबा किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो बड़े अलौकिक हैं, बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों को संकटों में कभी छोड़ ही नहीं सकते। जय सिया राम।